हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, मैकेनिकल 6 सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। मतलब 1 फरवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है आज जीबीवी कैलेंडर के अनुसार। तो आज इसका सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं कि 6 सेमेस्टर में आपकी कितनी सब्जेक्ट हैं, है ना। आप कौन कौन सा थ्योरी एग्ज़ाम होना है, कौन कौन सा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो 6 सेमेस्टर है उसमें आपके टोटल कितने सब्जेक्ट हैं। देखिए, टोटल आप कितने 5 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट जो है, देखिए, जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो क्या है हमारा, इंटर्नशिप एंड स्टार्टअप। सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है, इंटर्नशिप्स एंड स्टार्टअप्स। इस सब्जेक्ट में क्या रहता है कि जैसे किसी को नया बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस आइडियाज़ रहते हैं, या कोई नया अपना सेटअप तैयार करना है, उसके बारे में स्टडी करना है, क्योंकि अब आपका ये लास्ट सेमेस्टर है। तो इसके बारे में इंटर्नशिप एंड स्टार्टअप, इसलिए सबसे पहला यही सब्जेक्ट रखा गया। देखिए, इसमें टोटल क्या 70 मार्क्स का थ्योरी एग्ज़ाम बस होना है, और इसमें प्रैक्टिकल नहीं है ना। आपके 6 सेमेस्टर में जो अभी ये वाला सिलेबस है उसमें प्रैक्टिकल केवल आपको मेजर प्रोजेक्ट ही दिया गया है, बाकी सेमिनार का एक प्रैक्टिकल होना है, बाकी किसी भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल वैसे नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए, दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्या है, डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, मशीन डिज़ाइन कहते हैं, है ना। जो आपने सोम वगैरह पढ़ा हुआ है उसी का जो उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट रहता है, ये डिज़ाइन का सब्जेक्ट है, मशीन डिज़ाइन, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट आपका क्या है, इसमें प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। जो ऑपरेशन मैनेजमेंट रहता है और प्रोडक्शन मैनेजमेंट रहता है, जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ पर प्रोडक्शन जब होता है तो उसका मैनेजमेंट करना, और जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें से अपन को जो बेस्ट सुटेबल ऑपरेशन है, बेस्ट सुटेबल टाइम है ना, ब्रेक इवन एनालिसिस करना, इन सब के बारे में स्टडी करनी डिटेल में, वो आपका कौन सा है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। उसके बाद देखिए, तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट है। मतलब 2 सब्जेक्ट हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें से कोई एक ही पढ़ना है, डिज़ास्टर और प्रोजेक्ट में से, है ना। जो ये नीचे वाले डिज़ास्टर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और नीचे वाली ये सारे जो ब्रांचेज है उसमें कॉमन है ना। जो ऊपर वाला ये सब्जेक्ट है, ये वाला मशीन डिज़ाइन एलिमेंट, ये बस क्या है अपना जो मैकेनिकल का मतलब कोर सब्जेक्ट है। बाकी जो इंटर्नशिप्स एंड स्टार्टअप है, प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट है, ये सारी थ्योरी सब्जेक्ट हैं, और ये सारे मतलब इसमें एक दो क्या है, कॉमन है ना। उसके बाद देखिए, तीसरे जो हमारा, तो पहला सब्जेक्ट हमारा कौन सा हो गया, इंटर्नशिप हो गया। दूसरा क्या हो गया, मशीन डिज़ाइन हो गया। तीसरा हमारा क्या है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है उसमें क्या है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें से कोई एक अपन को पढ़ना है, ठीक है। कॉलेज जौन सा भी डिसाइड करेंगे आपके, उसको आपको स्टडी करना रहेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी वाला कॉमर्स से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसमें से भी कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है ना। तो ये आपके टोटल 5 सब्जेक्ट है जिनका आपका थ्योरी एग्ज़ाम होगा। बाकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में भी थोड़ी बहुत अगर डिटेल, क्योंकि एनईपी पॉलिसी है कि सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इसलिए उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद जो आपका मेजर प्रोजेक्ट है, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मतलब मेजर प्रोजेक्ट जो आपको बनाना है ना। इसका वेटेज भी काफ़ी है। उसके बाद सेमिनार है, तो सेमिनार वगैरह आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा इस बार, ठीक है। तो टोटल अपने कितने सब्जेक्ट है इसमें, 5 थ्योरी सब्जेक्ट है। अब देखिए, इंटर्नशिप एंड स्टार्टअप, इसमें भी क्या हमारा इंट्रोडक्शन टू इंटर्नशिप्स, है ना। इंटर्नशिप क्या होती है, स्टार्टअप क्या होती है। जब कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, नए बिजनेस आइडियाज़ होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंटर्नशिप कहते हैं। उसी को जब जब नया बिल्कुल से हम उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में लाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्टार्टअप कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करना है। उसके बाद जो हमारी बिजनेस आइडियाज़ है रहते हैं इम्प्लीमेंट, और उनका इम्प्लीमेंटेशंस कैसे करते हैं, है ना, इसके बारे में स्टडी करना है। टोटल थ्योरी सब्जेक्ट है ये वाला। उसके बाद आइडिया टू स्टार्टअप, मतलब इसी से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट, मतलब सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करना कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। रिक्रूटमेंट कैसे होता है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, उनका मैनेजमेंट कैसे होता है किसी कंपनी में, है ना। उसके बाद
जो अभी की स्ट्रेटजीज़ हैं, है ना, जैसे बैंकरप्सी क्या कहलाती है, सक्सेशन क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजी क्या कहलाती है, ये सारे टॉपिक हैं जो आपको इस वाले सब्जेक्ट में पढ़ना है ना। काफ़ी इजी सब्जेक्ट है और थ्योरी है, सारा सारा आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, मशीन डिज़ाइन। मशीन डिज़ाइन क्या, हमारे डिज़ाइन से सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट है। इसमें जो हमारा मशीन डिज़ाइन रहेगा उसमें सोम से रिलेटेड जितना भी हमने पढ़ा है अभी, जैसे टाइप ऑफ स्ट्रेस पढ़े थे, है ना, डक्टाइल ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम पढ़ा था, है ना, एंड्योरेंस लिमिट पढ़ी थी। अब इसमें नया आ जाता है एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलती हैं, जितनी भी उसमें कैपेसिटी रहती है उससे बहुत ही ज़्यादा हाई कैपेसिटी का बनाती हैं कोई भी प्रोडक्ट, है ना, क्योंकि उसमें ताकि उसका फेलियर ना हो। तो इसके बारे में ये सब पढ़ना है। इसके बाद जितनी भी थ्योरीज हैं वो पढ़नी है, जो हमारी मशीन डिज़ाइन की थ्योरीज होती हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, ये सारा मतलब आपको डिटेल में पढ़ना है, वो सारा पढ़ाया जाएगा। उसका डिज़ाइन ऑफ सिंपल मशीन पार्ट्स, जो सिंपल मशीन पार्ट्स होते हैं उनकी डिज़ाइनिंग पढ़नी है मत। उसके बाद शाफ्ट की कपलिंग स्पर गियर है थर्ड यूनिट। फोर्थ यूनिट डिज़ाइन ऑफ पावर स्क्रू और डिज़ाइन ऑफ स्प्रिंग और डिज़ाइन ऑफ फास्टनर भी है आपके में, ठीक है। उसके बाद एर्गोनॉमिक्स और एस्थेटिक कंसिडरेशन ऑन द डिज़ाइन भी है, मैन मशीन रिलेशनशिप, ये सारा ये मैनेजमेंट का सब्जेक्ट, ये जो आपका मैनेजमेंट उससे रिलेटेड है, लेकिन वर्क स्टडी जो अभी आपने लास्ट पढ़ा था उसी से रिलेटेड है एर्गोनॉमिक्स वगैरह, तो इसको भी स्टडी करना है, मशीन डिज़ाइन में इस बार डाल दिया गया है। उसके बाद जो हमारा तीसरा सब्जेक्ट ये ऑपरेशन मैनेजमेंट है, ठीक है। इसमें आपको ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया, है ना, मैन मशीन चार्ट हो गया, मेक और बाय डिसीजन हो गए, ये सारी चीज़ें स्टडी करनी है। उसके बाद फोरकास्टिंग प्रोडक्शन की फोरकास्टिंग मतलब कितना प्रोडक्ट बनाया जाए, इसके बारे में फोरकास्ट करना, उसके लिए फॉर्मूलेस वगैरह रहते हैं, उससे कैलकुलेट करना है। उसके बाद शेड्यूलिंग, कब कौन सी मशीन पे काम किया जाए, है ना, इसके बारे में शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस की कितना प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद हमारा बेनिफिट स्टार्ट होगा, वो ब्रेक इवन एनालिसिस कहलाता है। उसके बाद असेंबली लाइन, जो डिफरेंट लाइन चलती हैं, जैसे जब कोई भी चीज़ को असेंबल करना रहता है तो उसमें असेंबल के लिए कब कौन सा प्रोडक्ट आना है, असेंबली लाइन और बैलेंसिंग, इसके बारे में पढ़ना है। और मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। काफ़ी इजी सब्जेक्ट है ये वाला ऑपरेशन मैनेजमेंट, है ना। तो ये आपको अच्छे से स्टडी करना है। थोड़ी सा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा थ्योरी है, न्यूमेरिकल भी काफ़ी आसान रहते हैं इसके। क्या देखिए उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अब या तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ोगे आप लोग, जिसमें डिज़ास्टर क्या होता है, ठीक है, उसको कॉज क्या है, कंसिक्वेंस क्या है, कंट्रोल कैसे करेंगे, उनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। डिज़ास्टर जैसे कभी कोई आ जाए, आपदा कहलाती है डिज़ास्टर, ठीक है। उसके बाद फ्रेमवर्क उसका, है ना, डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंडिया में कैसा है अभी, है ना, क्या क्या उसकी प्रोफाइल है, एक्ट कौन कौन सी हैं, ये सब कुछ पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जैसे आजकल पहले सुनामी आने के पहले ही पता चल जाता है, तो ये सारे क्या है टेक्नोलॉजी हैं, इन सब के बारे में भी अपन को क्या करना है, स्टडी करना है यदि ये वाला सब्जेक्ट लेंगे। नहीं तो दूसरा हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, दूसरा है हमारा क्या, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट होता क्या है, ठीक है, स्कोप क्या है, कॉस्ट टाइम प्रोजेक्ट का, है ना, कैपिटल बजटिंग क्या है, मतलब टोटल खर्चा कितना रहेगा बजटिंग में, है ना, जब कोई भी हम प्रोजेक्ट लेते हैं, कोई भी वर्क लेते हैं, है ना, उसका फाइनेंशियल एस्टिमेशन, है ना, बेसिक टेक्निक्स जो हैं हमारी कैपिटल मैनेजमेंट की वो। और प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से CPM पार्ट, जैसे CPM पार्ट ये ऑपरेशन मैनेजमेंट का ही पार्ट है, बट इसमें अलग से दिया गया है CPM पार्ट वगैरह, तो ये भी अपन को पढ़ना है, ठीक। क्रिटिकल पाथ मेथड और PERT आपने पहले पढ़ाई है, इस बार दोबारा से पढ़ना रहेगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, AI से ही चल रही हैं। इसलिए गोल क्या क्या है AI की है, हिस्ट्री क्या है, एप्लीकेशन क्या है ना, एजेंट इन्वॉल्वमेंट एल्गोरिदम्स क्या कहलाती हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी रहेंगी। फजी लॉजिक सिस्टम्स क्या कहलाती हैं, न्यूटन नेटवर्क्स क्या कहलाती हैं, इन सब के बारे में बेसिक, ये सब्जेक्ट क्योंकि अभी नया कंप्यूटर साइंस का है तो इसमें ज़्यादा डिटेल में तो पूछा नहीं जाएगा, है ना, इसका बेसिक्स पढ़ना रहेगा जो जो दिया गया है सारी चीज़ें। उसके बाद इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, या तो ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा या फिर कौन से ये वाला सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के बारे में, है ना। तो डिमांड सप्लाई एनालिसिस, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, प्राइसिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग,
ये सारा क्या है, कॉमर्स से रिलेटेड है, तो आपको नहीं तो फिर ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या है, हमारा ये 5 सब्जेक्ट हो गए हमारे, मतलब 3 हमारे मेन सब्जेक्ट हैं और बाकी 2 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को स्टडी करना है। बाकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, दी एडिशनल नॉलेज चाहिए तो ये भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद मेजर प्रोजेक्ट रहेगा आपको, ठीक है। बाकी इतना ही है आपके, मतलब जो फाइनल ईयर है उनमें कितना है भाई, अभी जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके हिसाब से क्या है कि इंटर्नशिप एंड स्टार्टअप सब्जेक्ट है हमारा, डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट है, और डिजास्टर मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में से कोई एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंजीनियर इकोनॉमिक्स से कोई एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। सारे की थ्योरी एग्जाम होंगे इन 5 की। बाकी प्रैक्टिकल क्या है, इंडियन मेजर प्रोजेक्ट का रहेगा, ठीक है, सेमिनार का, ठीक है। तो चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे बने रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।